छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ हैं और सीधे उनसे हम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं और बात करेंगे पर्यटन को लेकर। पर्यटन मैन पार्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इसको शिमला कहा जाता है। आने वाले दिनों में किस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या कुछ काम होने वाला है मैन पार्ट में, उन तमाम बिंदुओं को लेकर बात करेंगे। भैया, किस तरीके का प्रोजेक्ट चल रहा है मैन पार्ट को लेकर, क्योंकि बीजेपी का जो मंथन हुआ था बैठक, शिवराज सिंह चौहान भी आए थे और आपको बहुत सारी जिम्मेदारी देकर गए हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्कोप है पर्यटन के विकास के लिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है। अभी मैन पार्ट के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं और बहुत जल्दी उम्मीद है कि स्वीकृति मिलेगी तो काफ़ी काम होंगे। वाटर स्पोर्ट एडवेंचर के क्षेत्र में भी कुछ करना चाह रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा आकर्षित होकर आएँ और जो वहाँ की वास्तविक जो धरोहर है उसको भी सजाने संवारने का हम काम करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मैन पार्ट का पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकास होगा और जब पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, माता बहनों को, स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर बहुत ज़्यादा उपलब्ध होंगे। साथ ही जो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा जो होम स्टे पॉलिसी लाई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर में एक कमरा बना के उसको किराया में दे सकता है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए प्रति कमरे का अनुदान हम दे रहे हैं। अभी हम उसका विस्तार करेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ लोगों को प्रेरित करके बनवाएंगे ताकि वहाँ के निवासियों को तत्काल उसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अभी हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से भी आप लोगों ने एक प्लान तैयार किया हुआ है, वो किस तरीके का प्लान है? वो एक आवासीय प्लान है, वो एक्चुअल में आवास पर्यावरण विभाग का है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। वो भी एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा और निश्चित रूप से उससे भी मैन पार्ट का विकास होगा। वहाँ पे जो मैन पार्ट की जो नदियाँ हैं, सरगुजा की लगभग नदियाँ मैन पार्ट से ही निकलती हैं, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो नदियाँ हैं उनमें इंक्रोचमेंट हो रहा है, नदियाँ वहाँ खत्म हो रही हैं। तो नदियों को बचाने के लिए खासकर, क्योंकि जब नदियाँ बचेंगी तो मैन पार्ट का पर्यटन और तेज़ी से बढ़ेगा। अभी ऊपर के पानी को हम लोग वहीं रोकने का प्रयास कर रहे हैं, स्टाम डैम बना के, और अगर रोक पाएंगे तो इंक्रोचमेंट अपने आप हट जाएगा। और वैसे भी पिछले 2-3 सालों से मैन पार्ट में लगातार शासन प्रयास कर रही है इंक्रोचमेंट हटाने का और काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हो रहे हैं। आने वाले समय में इंक्रोचमेंट को और तीव्र गति से हटाएंगे। तो ये थे राजेश अग्रवाल। इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, नदियों को बचाया जाएगा, क्योंकि जब भी आप मैन पार्ट आते हैं तो सवाल करते हैं कि आखिर मैन पार्ट आए हमको क्या मिला। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि पर्यटन मंत्री से सीधे तौर पर बात करें और जो भी कुछ होने वाला है सब कुछ पर्यटन मंत्री के जुबान सुन लें। वीडियो डेस्क प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।